अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के फ़ज़ाइल व कमालात बताऊँगा, चंद एक अमाल भी बताऊँगा और मुख्तलिफ़ मसाइल का हल भी उसके ज़रिए मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ वो दुआ है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुई। एक एक लफ्ज़ इसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुआ। तो इस हवाले से हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके साथ हमने पार्ट 1 लिखा था, और अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। और अगर पार्ट 1 वो किसी ने वीडियो हमारी नहीं देखी तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकता है। तो ये उसके अंदर भी हमने बहुत सारे जो है उसके फ़ज़ाइल व कमालात बताए थे। आज मज़ीद उसके फ़ज़ाइल व कमालात बताएंगे। तो दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ ये वो दुआ है जो हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यूँ समझ लें तोहफ़तन अता हुई। और ये इतनी अजीम दुआ है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो कुरान पाक की बड़ी आलीशान किस्म की आयतें इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा अंबिया कराम की दुआएँ भी इसके अंदर शामिल हैं। और अगर हम गौर करें इसके अंदर आखिर के अंदर जो एक दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही, इतनी कमाल की दुआ है ये। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि अगर कोई सुबह शाम इसको 3-3 मरतबा पढ़े तो वो हर तरह के असरात से और हर तरह के जादू से, सहर से, जहर से वो शख्स महफूज हो जाता है। बहुत ही अजीम दुआ है ये जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाली दुआ है। सुबह को 3 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा शाम को पढ़े। तो ये समझ लें कि इस दुआ के अंदर जो एक एक इबारत हैं, हर इबारत के अलग-अलग फ़ज़ाइल व कमालात हैं, अलग-अलग उनके वज़ाइफ हैं, अलग-अलग उनके तरीक़े इस्तेमाल हैं, अलग-अलग उनके ज़रिए जो है वो हम बहुत सारे मसाइल अपने हल कर सकते हैं एक एक इबारत के ज़रिए। इतनी ये अजीम दुआ है। और शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को ये दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ याद करवाओ, अपने बच्चों को दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ याद कराओ कि इसके अंदर, इस दुआ के अंदर इसमें आज़म है। ये अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद फरमाते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ जो है वो मसाइल के हल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स इसको कुर्ब इलाही के लिए पढ़ता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको कुर्ब इलाही नसीब होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। और इसके अंदर हासिल होगी कि अल्लाह ताला खुद उस शख्स को अपना महबूब बना लेता है। और अगर कोई शख्स इसको दुनियावी किसी मकसद के लिए, अपने किसी मसले के हल के लिए पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसका वो मसला हल फरमा देता है, उस शख्स की वो मुश्किल दूर फरमा देता है। रोज़ाना इसको अगर अपने विरद में रखा जाए 1 मरतबा तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। वो शख्स कभी फाके के अंदर नहीं आएगा, कभी उसको फाका नहीं होगा, कभी वो शख्स किसी का मोहताज नहीं होगा, और कभी वो शख्स किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। और अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो इस दुआ को सुबह शाम 1-1 मरतबा पढ़े और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी वो परेशानी टल जाएगी। परेशानी चाहे किसी तरह की भी हो, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल काम हो कि जिसका कोई हल नज़र जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र ना आ रहा हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये दुआ पढ़ने से उसकी वो मुश्किल हल हो जाएगी। चाहे कोई मुकदमे के अंदर फंसा हुआ हो, चाहे कोई शादी के मामलात में परेशान हो, ख़ास तौर पर शादी के मामलात में नौजवान बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो रोज़ाना इसको अपने विरद में रखें 1 मरतबा, इस नीयत से कि हमारे शादी के मसाइल हल हो जाएँ, अच्छे रिश्ते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छे रिश्ते आएँगे और अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा, और जितनी भी मुश्किलात रिश्ते में पेश आ रही हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई शादी के बाद अपने घर में परेशान हो, जैसे काफ़ी बहनें अपने ससुराल वालों के रवैयों से परेशान होती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शौहर अपनी बीवी के रवैये से परेशान होता है, तो दोनों तरफ से बाज़ दफ़ा मसाइल होते हैं। तो जिसको भी मसला हो तो वो दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ ये रोज़ाना 1 मरतबा अपने विरद में रखें, और जिस नीयत से भी वो पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका वो काम होगा। लेकिन जायज़ मकासद के लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, हमारे जितने भी आमाल हैं सारे के सारे आमाल हमारी नीयतों के मोहताज हैं, हमारे यकीन के मोहताज हैं। जिस कदर जिस अमल पर हमारी नीयत पुख्ता होगी, नीयत अच्छी होगी, उसी कदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें जो है फ़ायदा होगा। तो कोई भी हम अमल करते हैं हमें यकीन कामिल के साथ करना चाहिए। याद रखिए, जो शख्स यकीन के साथ कोई भी अमल पढ़ता है, यकीन के साथ पढ़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। और उसके दुआ के या कोई भी आयत पढ़ता है तो उस आयत के जो रूहानियत है वो रूहानियत उस शख्स की तरफ लौट कर आती है, और उस शख्स के अंदर लताफत पैदा हो जाती है, उसकी रूहानियत बढ़ती है, उसके रूह को ताकत मिलती है। और अगर कोई शख्स वसवसों के साथ भी कोई कलाम पढ़ता है तो कलाम तो बरहक है,
फ़ायदा तो उसको भी होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना एक यकीन वाले को फ़ायदा होता है। और जिस शख्स का यकीन ना हो, जिसका यकीन ही ना हो किसी चीज़ पर, किसी अमल पर भी, तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा, उसको इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारे तमाम आमाल हमारी नीयतों के मोहताज होते हैं, और जितने तवज्जो के साथ, एहतमाम के साथ, खुलूस नीयत के साथ आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी कदर आपको इसके फ़वाइद व समरात नसीब होंगे। इसी तरीके से और भी मसाइल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी रहती है, घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक सेब लें, रोज़ाना एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बार शरीफ पढ़कर उस सेब पर दम करें, इस नीयत से कि हम दोनों के अंदर मोहब्बत कायम हो जाए, और आधा उसको सेब को काटें, आधा सेब जो है वो शौहर खाए, आधा सेब बीवी खाए। इस तरीके से ये 41 रोज़ तक खाएं, इंशाअल्लाह बेहद प्यार और मोहब्बत आपस में कायम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बहन ससुराल वालों के गलत रवैयों से जो है वो परेशान है, तो वो दुआ हिज़्बुल बाहर शरीफ को जो है वो रोज़ाना एक मरतबा पढ़े। और ख़ास तौर पर जब घर में हांडी वगैरह बना रही हो, या ससुराल वालों को कोई चीज़ पेश करने लगे, शरबत वगैरह पेश करने लगे, पानी पेश करने लगे, या जो है वो दूध वगैरह देने लगे, चाय देने लगे, तो एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बाहर शरीफ पढ़कर उस चाय पर या उस सालन पर फूंक मार दें और वो घर वालों को खिला दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपस में प्यार और मोहब्बत कायम होगा, ना इत्तिफाकी दूर होगी। और जिस घर में दुआ हिज़्बुल बाहर शरीफ पढ़ा जाता है, वो घर शयातीन से महफूज हो जाता है, उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है।